जय माँ काली, भारत माता की जय। भारतवासियों, जैन धर्म के संत और गुरु जी ने मोदी जी को धर्म चक्रवर्ती की उपाधि से विभूषित किया है। धर्म चक्रवर्ती, तो ये उपाधियां भारतवासियों ऐसे ही नहीं मिलती। कोई हमारा धर्मगुरु मोदी जी को उपाधि दे रहा है, या कोई शंकराचार्य कुछ उपाधि दे रहा है, कुछ आशीर्वाद दे रहा है। ये जो हमारे शंकराचार्य हैं, धर्मगुरु हैं, वो उनके पास ज्ञान कूट कूट कर भरा है। उन्हें चाहे वो पूजा पाठ में लगे रहते हैं, जन सेवा में लगे रहते हैं, लेकिन उन्हें दुनिया की हर हरकत की नज़र उनकी रहती है। दुनिया के किसी भी देश की किसी भी हरकत पर नज़र रहती है, और दुनिया के राष्ट्रीय अध्यक्षों पे भी नज़र रहती है, तो भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष पे क्यों नहीं रहेगी। तो ये भारतीय संस्कृति और भारतीय इतिहास में ये सब चीज़ें दर्ज है। हमारा इतिहास और हमारी संस्कृति तो हजारों लाखों वर्ष पुरानी है, जिसमें कि 6,000, 5,500, 6,000 साल तो मतलब कागज़ों पे है। तो ये धर्म चक्रवर्ती मोदी जी, चलिए मुबारकबाद, खुशियाँ। लेकिन इसी के साथ मैं बताऊं कि 23 जो देश हैं, 23 देश मोदी जी को अपना सबसे बड़ा सम्मान दे चुके हैं, 23 देश। और इसी के साथ अब ब्रिक्स का जो सम्मेलन हो रहा है ब्राज़ील में, और ब्राज़ील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा जी ही हैं शायद, उन्होंने स्पेशल अलग से एक खान पीन का आयोजन मोदी जी के लिए किया है। मोदी जी के लिए, सिर्फ मोदी जी के लिए। तो भारतवासियों, कितना मान सम्मान है भारत देश का, कैसे मान सम्मान मोदी जी बढ़ा रहे हैं। 23 देशों का सम्मान, तो सर्वोच्च सम्मान मोदी जी को मिल चुका है। और इससे क्या हुआ, शी जिनपिंग को तो तन बदन में आग ही लग गई और छटपटाने लगा, और उसने कह दिया हम नहीं जाएंगे। तो बहुत खुशी हुई कि जिनपिंग तुम जाओ ही मत, अब तुम्हारे को हम पूरी दुनिया से काटते रहेंगे। और ये जो सम्मान है ऐसे ही नहीं मिलते। मैं बता रहा हूँ, जो हमारे जैन धर्म गुरु जी ने मोदी जी का सम्मान किया है, धर्म चक्रवर्ती, तो ये जो सम्मान दुनिया में मिल रहे हैं, अब इससे कितने हैं विपक्षी दल जिनको आग लगेगी तन बदन को। अरे इससे तो शी जिनपिंग को कई देशों को आग लग गई है। तो ये हो रहा है। अब आइए भारत के अंदर की बात, बहुत हो गई। भारत के अंदर मोदी जी कैसे राग कर रहे हैं विपक्षी पार्टियों को, ख़त्म करते जा रहे हैं। उसका एक उदाहरण देखिए। हमारे इलेक्शन कमीशन ने राहुल गांधी को बुलाया है। राहुल गांधी बाबा, अरे नमूने, आजा मैदान में, हमारे आमने सामने बैठ के बात कर। जो तुझे कहना है कह दे, जो तेरे दिल में बड़ा से निकाल दे। तू मुंबई के महाराष्ट्र के चुनाव में इतने 40 लाख वोट कैसे बढ़ गए, 50 लाख क्यों बढ़ गए, 1 करोड़ क्यों बढ़ गए, आजा तेरे को जवाब देते हैं। हिम्मत है तो आजा। अगर इसके अंदर हिम्मत ही नहीं, मैं ये जाएगा ही नहीं। देखिए, अगर जाएगा तो ये कुछ बोलेगा ही नहीं, कुछ भी नहीं बोलेगा। इसके चाटुकार जो दाएं बाएं बैठे होंगे वो बोलेंगे, क्योंकि उसको पता ही नहीं बोलना क्या है। कोई लिख के दे देता है, वही ये बोल देता है। तो ये इलेक्शन कमीशन ने बुला लिया है। और दूसरी बात है, अब इलेक्शन कमीशन ने कह दिया है बिहार का जो चुनाव है उसमें वोटर लिस्ट बन चुकी है। लेकिन अब इलेक्शन कमीशन ने कहा है
कि 2003 से पहले के तुम्हारे को जन्म प्रमाण पत्र दिखाना पड़ेगा, उसी को हम वोटर लिस्ट में शामिल करेंगे। और अगर तुम्हारे पास उसके आधार की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि आधार में जन्म प्रमाण पत्र की डेट तो है, लेकिन कौन सी जगह पे पैदा हुए, कब पैदा हुए, कौन से गांव में पैदा हुए, वो कुछ नहीं है। इसलिए इलेक्शन कमीशन ने कहा है हम पूरी बिहार की वोटर लिस्ट नहीं बना देंगे, हम 1 महीने में बना देंगे। तो ये सब पत्रकार बड़े बड़े कर रहे हैं 1 महीने में इलेक्शन कमीशन कैसे कर देगा, कैसे कर देगा। बड़े बड़े दलाल पत्रकार मैदान में आ गए, बड़े बड़े एंकर भारतवासियों मैदान में आ गए। अरे बिहार तो आधा डूबा रहता है बाढ़ से, उसमें कैसे होगा ये काम, कैसे लोग कागज़ दिखाएंगे, कैसे बताएंगे कहाँ पे पैदा हुए। लो जी, शर्म से डूब मरने वाली बात है। ये एंकर पत्रकार बन के बैठे हैं। तो हमेशा ही बारिश के बाद, बाढ़ के बाद इलेक्शन होते हैं, तो तुम्हारा क्या मतलब है कि बिना वोटर कार्ड के आ जाते हैं, बिना सबूत के आ जाते हैं और वोट डालने लग जाते हैं। अरे कितने बेशर्म एंकर है, कितनी इनको लाखों तनख्वाहें मिलती है। और ऊपर से एक तो दल्ला सबसे भयंकर इसका चापलूस है, जिसको कहते हैं विनोद अग्निहोत्री, समझे ना। ये क्या कह रहा है कि मैं तो गांव में पैदा हुआ, मेरी माँ ने कहा 27 दिन बाद मेरे को पता लगा मैं पैदा हुआ, और मेरी माँ ने कहा मैं कहाँ से लाऊंगी कागज़, मेरे तो कोई कागज़ ही नहीं है, मैं तो वैसे ही सालों से वोट दे रहा हूँ। गांव में तो मैं घर में पैदा हुआ, अस्पताल तो होते ही नहीं थे, अब घर के प्रमाण पत्र कैसे मिले। ये विनोद अग्निहोत्री जैसा दलाल राहुल गांधी का चापलूस, ये मेरे को लगता है वामपंथी दलाल है सबसे बड़ा। ये जब देखो भारत की और भारतीय सरकार की बेइज्जती करता रहता है। अब आपको भारतवासियों मेरी अभी ताज़ा मैं अपनी बात बताता हूँ। मैं गांव में पैदा हूँ, मेरा गांव है हरियाणा, मेरा राज्य है हरियाणा। हरियाणा से डिस्ट्रिक्ट पानीपत करनाल आपने सुना होगा। करनाल से 45 मिनट का 40 मिनट का रास्ता है मेरे गांव का। मेरे गांव का नाम है संदीर, मेरे गांव का नाम संदीर है। और जो पोस्ट ऑफिस बोलते हैं या कुछ बड़ा गांव, उसकी मुझे नॉलेज नहीं है, वो नीलो खड़ी है जो दिल्ली अमृतसर हाईवे पे है, बिल्कुल नीलो खड़ी। वहाँ से 3 किलोमीटर अंदर मेरा गांव है। और अभी मेरी सिस्टर के लिए, जो कि 63 साल की हो चुकी है, 63 साल की, तो उसके लिए चाहिए था हमें। वो किस लिए चाहिए था उसकी ज़रूरत नहीं थी, वो हमारे पास पहले से ही है, क्योंकि वो स्कूल में नाम उसका कुछ था, तो वो उसने मतलब पेपर में, इंश्योरेंस में समझ लीजिए, उसने जो घर का नाम होता है वो लिखा दिया। अब वो ध्यान नहीं दिया। अब वो जो उसने स्कूल में पढ़ी, वो बर्थ सर्टिफिकेट सब कुछ, वो तो खेल ही ख़त्म उसकी वैल्यू, उसको तो मानेंगे ही नहीं, क्योंकि उस पर नाम दूसरा है। और जो जिसने वो या इंश्योरेंस कराया, जिसने, उसको पता था ये घर का नाम से जैसे अड़ोसी पड़ोसी था, तो वो नाम लिखा दिया। उस समय ध्यान नहीं दिया, आज पंगा फंस गया आ गया। लेकिन उन्होंने बोला ले आओ गांव से इस नाम से। तो हम गांव गए, सरपंच ने साइन किए, बोला हाँ वो तो पता ही है कि घर के पैदा हुई थी, हमारे सब भाई बहन घर पे पैदा हुए, उधर दाइयों के हाथ से पैदा हुए। तो उन्होंने को तो पता ही है, सारे गांव को पता है। और ये एक और बात बताता हूँ, हम बिल्कुल नहीं रहे गांव में, भारतवासियों बिल्कुल नहीं रहे। हम बचपन से मुंबई में ही रहे हैं, हम पले बड़े। मैं 3rd क्लास में था तब मुंबई में आ गया था, तो उसके बाद यहीं पे पढ़ाई लिखाई सब हुई। तो लेकिन आज भी उनको पता है कि ये बच्चे यहाँ पैदा हुए हैं। और ये विनोद अग्निहोत्री जैसा दलाल कह रहा है, और ये हम तो गांव में पैदा हुए दाई के हाथ से।
अरे गांव में पैदा हुए तो भी हॉस्पिटल तक रिपोर्ट चली जाती है, समझे ना। आज मैं 24 साल के बाद डेथ सर्टिफिकेट निकाल के लाया हूँ, 24 साल बाद। उन्होंने 10 मिनट भी नहीं लगाए मुझे डेथ। और हाँ कि मेरे को वो घर का एड्रेस भी याद नहीं था कि 24 साल पहले वो घर पे रहता था, वो तो पता था, लेकिन वो घर का एड्रेस पता नहीं था। सोचिए, बस इतना पता था कि इस एरिया में मैं रहता था। उन्होंने एड्रेस पूछा, मैं बोला पता नहीं। उन्होंने नाम पूछा तो उन्होंने 24 साल पहले जो डेट थी वो निकाल के रख दी, 2001 2002 जो भी थी। 1 सेकंड में उसने बुक खोली, बोला ये नाम है। फिर उसने अपने आप बताया, आपके आगे पति का ये नाम है, आपकी जेठानी का ये नाम है। उसमें मतलब जो आगे बढ़ता है तो वो नाम उसका पूछते हैं ना। तो मिनट में उसने डेथ सर्टिफिकेट दे दिया। और ये एंकर, इसको एंकर बनाया हुआ है, अमर उजाला की एंकर है। बोलती है बाढ़ में कैसे दिखाएंगे कागज, बिहार तो आधा बाढ़ में डूबा रहता है, इलेक्शन कमीशन कैसे करेगा। अरे शर्म से डूब मर, तेरे को एंकर बनाया है। अरे हमेशा ही बाढ़ आती है, हर साल ही बाढ़ आती है, कभी नहीं आई तो दूसरे साल तो हो ही नहीं रहे इलेक्शन। और इसी के साथ भारतवासियों में एक बहुत बड़ी, इनको पूरी तरह से ख़त्म होने वाली विपक्षी पार्टियां, इनका जलालत जलालत जलील ही होते रहेंगे। देखिए राहुल गांधी जाएगा नहीं, मैं बता रहा हूँ, पक्की मेरी गारंटी है। और इसके साथ जो समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष शब्द है, सोशलिस्ट और सेकुलर, मेरा मानना है मोदी सरकार ने ठान लिया है कि इसी जो संसद का सत्र शुरू हो रहा है, इसमें हम समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष को ख़त्म कर देंगे। और भारतवासियों, ये ख़त्म होने का मतलब आप लोगों को समझ में नहीं आएगा इतना आसानी से। इन दल्ले दलालों की राजनीति ख़त्म, ये मर गए, ये भारत में जिंदा ही नहीं रह पाएंगे, बता रहा हूँ। ये जो भाईचारा भाईचारा करके ना चारा बना रहे हिंदुओं को, वो सब खेल ख़त्म। इतना बड़ा ये गंदे शब्द हैं समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष, कितने गंदे। वो भी जब संसद ख़त्म हो चुकी थी, संसद का नामो निशान ही नहीं था, तब इंदिरा गांधी 1976 में लेके आई थी, बढ़ा दिया था हमको इमरजेंसी में, हमको 1 साल और बढ़ा दो 1 साल, तब ये शब्द लेके आई। ना किसी से पूछ, ना ताज, ना संसद, ना राज्यसभा, ना कुछ। ये से सरकारें चलाई है इन्होंने मालिक बन के, अब इनका समय आ चुका है। और मैं बता रहा हूँ ये क्या कर रहे हैं, ये इलेक्शन कमीशन पूरा नए सिरे से वोटर कार्ड बना रही है, नए सिरे से। अब ये महाराष्ट्र में कह रहे थे 30 लाख बढ़ गए, 40 लाख बढ़ गए, 50, अब कहेंगे 30 लाख कम हो गए, 40 लाख कम हो गए, 1 करोड़। इसमें सब कम होंगे भारतवासियों। दल्ले दलालों, भ्रष्टाचारियों और जिन्होंने नकली वोटर कार्ड बनाए हुए हैं, वो सब समाप्त होने, पूरे भारत में ये सिस्टम चालू हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ। एक बिहार तो सैंपल है, और इससे सब छटपटा चुके हैं, सब छटपटा चुके हैं। और उसमें ये ममता बनर्जी भी उठ के आ गई है, ये तेजस्वी लालटेन लेके मुजरा करने वाली पार्टी। एनआरसी लागू कर रही है बीजेपी की सरकार भी। अरे वो तो लागू करना ही है, तुम्हारे से पूछ के थोड़ी करेंगे, तुमको सिर्फ बता दिया जाएगा, तुम उस लायक ही नहीं हो। ये समझ लो एनआरसी ही लागू है, जो बिहार में वोटर कार्ड, नई वोटर लिस्ट बन रही है। और भारतवासियों, ये तो आपके वोट का चमत्कार है, आपके सनातन और भगवा की पूरी दुनिया में अब जय जयकार की तरफ बढ़ता है जा रहा है देश। ये जो राहुल गांधी नामक नमूना है, ये पूरा वामपंथियों के चंगुल में है, पूरा वामपंथी। इसकी कोई सोच नहीं है, इसकी सोच वामपंथियों वाली है कि देश को गाली दो, देश को गाली दो, देश की जनता को गाली दो, देश के लोगों को गाली दो, देश के इतिहास को गाली दो। जिन हिंदुओं का और जिन
सनातनियों का देश है, उनको तो दिन रात गाली दो, उनके देवी देवताओं का अपमान करो। ये वामपंथी सोच है। और किसकी जय जयकार करो? चीन की जय जयकार करो, अमेरिका की जय जयकार करो, ब्रिटेन की जय जयकार करो, जिन्होंने गुलाम थे इनके, ये आज भी उनके गुलाम हैं। और पब्लिक में उन्माद बढ़ाओ, झूठी खबरें फैलाओ, लोगों को भड़काओ, लोग दंगे करें आपस में, हिंदू मुसलमान के अंदर बोरी से नफ़रत फैलाओ कि कट मरें, और उसके बाद हम कुर्सी पे बैठें और राज करें। यही कांग्रेस की सोच है, ये वामपंथियों की सोच है जिसको। और उसके बाद अब का वामपंथी देखिए मिटते जा रहे हैं, तो राहुल गांधी को भी मिटने में कुछ नहीं है। ये सिर्फ सनातन का अपमान करता है, हिंदुओं का अपमान करता है। और इसका जो धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद शब्द जो हटने वाला है, उससे भारतवासियों मुसलमानों का भी बहुत बड़ा नुकसान होगा। मुसलमानों का ये जो गंगा जमनी कह देंगे, इनकी ज़ुबान से ख़त्म हो जाएगा गंगा जमनी। ये कहते हैं गंगा जमनी तहजीब कहाँ से आई भाई? हमारी तो संस्कृति है सनातनियों की। गंगा भी हमारी, यमुना भी हमारी, सरस्वती भी हमारी, यमुना भी हमारी, समझे ना? और ब्रह्मपुत्र भी हमारी, सारी नदियां हमारी, हिमालय भी हमारा। तो ये मुसलमान बीच में कहाँ से आ गए? इनकी ये तहजीब कैसे हो गई? ये हमारी संस्कृति है। पहाड़ों की पूजा करना, पत्थरों की पूजा करना, नदियों की पूजा करना, और अपने पेड़ों की पूजा करना, पक्षियों की पूजा करना। सनातन वासियों, एक तो आज चलो इस संसद सत्र में नहीं किया समाजवाद धर्म निरपेक्ष शब्द ख़त्म, तो आने वाले साल 2 साल में ख़त्म होता हुआ जाएगा। वहाँ से समझो मुसलमानों की राजनीति ख़त्म। चलिए, भारत माता की जय। जय श्री राम, जय श्री हनुमान, वंदे मातरम, जय हिंद।